Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 12th chapter means of transportation and यहाँ हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट में हम रोड्स के बारे में पढ़ रहे थे। सो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे चैप्टर को पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने यहाँ 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट दोनों ही लैंड ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड हो जाते हैं, यानी वो ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे रोड के बारे में पढ़ रहे थे, नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। सो हम देखिए यहाँ पे नेशनल हाईवेज और जो स्टेट हाईवेज हैं, ये क्या होते हैं? ये इम्पॉर्टेंट रोड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को, जो मेजर एरियाज होते हैं, मेजर सिटीज़ होती है उनसे। सो देखिए यहाँ पे नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवे आर द मेटल्स रोड। ये मेटल्स रोड होते हैं। नेशनल हाईवे कनेक्ट स्टेट कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट सिटी इन इंडिया। नेशनल हाईवेज क्या करते हैं? नेशनल हाईवेज स्टेट कैपिटल्स और इंडिया की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उन्हें कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टेट कैपिटल्स, जो राज्यों के कैपिटल्स होते हैं उनको, और जो अदर स्टेट्स में इम्पोर्टेंट सिटीज़ होती हैं इंडिया की, उनको कनेक्ट करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? नेशनल हाईवेज कहा जाता है। एंड स्टेट हाईवेज कनेक्ट इम्पोर्टेंट टाउन विथ इन स्टेट। और जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो इम्पोर्टेंट टाउन, जो किसी भी स्टेट के इम्पोर्टेंट टाउन होते हैं उन्हें कनेक्ट करने का काम करते हैं। यानी ये जो हाईवेज होते हैं ये सिर्फ एक स्टेट के अंदर, उसके एरिया के अंदर ही होते हैं। बट जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कंट्री को किसी भी सिटी को दूसरे सिटी के मेजर टाउन या सिटी से कनेक्ट करने का काम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विथ द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर इन द स्टेट। और डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट टाउन्स होते हैं ना जो डिस्ट्रिक्ट के, उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उनसे जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जो मेजर एरियाज होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम डिस्ट्रिक्ट रोड्स करते हैं। सो यहाँ पे हमने 3 टाइप ऑफ रोड्स के बारे में पढ़ा: नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड, जो शहर के अंदर होते हैं। Some road that connect our land border with the rest of the country are called border roads. Some roads are that connect our land borders. देखिए कुछ रोड ऐसे होते हैं जो हमारी लैंड बॉर्डर्स, बॉर्डर यानी सीमा, तो हमारी लैंड बॉर्डर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। रेस्ट ऑफ द कंट्री के एंड तक, दे आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स, और इन्हें क्या कहा जाता है? बॉर्डर रोड्स कहते हैं। ओके, यहाँ ये रोड कुछ इस तरह के होते हैं कि दूसरी कंट्री के बॉर्डर को भी टच कर रहे होते हैं, या तो उन्हें क्या कहा जाता है? बॉर्डर रोड कहा जाता है। द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड इज द लेह मनाली रोड। देखिए जो दुनिया का हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा रोड है वो कौन सा है? लेह मनाली। जो लेह और मनाली, अब ये दोनों जो सिटीज़ हैं, लेह और मनाली, ये कहाँ है? इंडिया में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रोड, द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड, कहाँ है? इंडिया में है। और कौन सा है? लेह मनाली रोड है। इट रन फ्रॉम मनाली इन हिमाचल प्रदेश टू लेह इन द लद्दाख। और ये रोड कहाँ से? मनाली शहर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, यानी हिमाचल प्रदेश में है, टू लेह इन द लद्दाख। और कहाँ तक जा रहा है? लेह इन द लद्दाख, लद्दाख तक, ये भी इंडिया में ही है। तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा रोड है, द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड इज लेह मनाली रोड। ये लेह मनाली रोड है जो मनाली से लेह जगह का नाम है जो कहाँ है? लद्दाख में। ये लद्दाख की कैपिटल है। तो ये मनाली से लद्दाख तक यानी लेह तक जा रहा है, और ये रोड जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रोड है। द एलिवेशन ऑफ द रोड इज द विसिनिटी ऑफ 5359 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 5359 मीटर है, यानी 17,582 फीट।
इतना ऊंचा है ये रोड, ज़मीन से नॉर्मल सी लेवल से जिसे हम कहते हैं, तो ये इतना ऊंचा है। अनदर रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं या लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इट इज़ रेलवे। जो दूसरा लैंड ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है? रेलवे है, यानी ये भी कहाँ चलता है? ज़मीन पे चलता है। रेलवे आर एन आइडल एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। देखिए जो लंबी दूरी वाली सफ़र होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा जो माना जाता है और जो सबके बजट में भी रहता है वो ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? रेलवे होता है। ये सबके बजट में भी रहता है और लंबी दूरियों के लिए एकदम आइडल एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है। तो रेलवेज आर एन आइडल एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। द फर्स्ट रेलवे ट्रेन वॉज स्टार्ट इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। और देखिए इंडिया में द फर्स्ट रेलवे ट्रेन वॉज स्टार्ट, पहली जो रेलवे ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी? 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। ये दोनों जगह हैं, बॉम्बे यानी आज के हम जिसे मुंबई कहते हैं वो, एंड थाने, ये दोनों जगह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और जो पहली ट्रेन इंडिया में चलाई गई थी वो थी मुंबई, बॉम्बे टू थाने के बीच में 1853 में। नाउ वी हैव द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। और आज इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। देखिए आप, इंडिया का जो एशिया का जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो कहाँ है? इंडिया में। सो नाउ वी हैव द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वर्ल्ड में हमारे जो रेलवे नेटवर्क है वो फोर्थ स्टेट पर आता है, यानी फोर्थ नंबर पे आता है। एशिया में हम जो इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो नंबर 1 है, एंड अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में हमारा जो रेलवे नेटवर्क है इंडिया का वो फोर्थ नंबर पे आता है। थाउजेंड ऑफ पैसेंजर यूज इट फॉर गोइंग टू फार ऑफ प्लेसेस। और देखिए थाउजेंड ऑफ पैसेंजर्स, हज़ारों पैसेंजर्स जो होते हैं वो इसे यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देखिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा जो रेलवे है, रेलवे क्या है? तो जो रेलवे है ये एक बहुत ही आइडियल एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रांसपोर्ट होते हैं या ट्रैवलिंग होती है उसके लिए, बिकॉज ये चीप भी होता है यानी सस्ता भी होता है, प्लस इसमें फैसिलिटीज़ जो है अनदर रोड जो ट्रांसपोर्ट होते हैं या लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं उससे अच्छी मिलती है, और लंबी यात्राओं के लिए ये सब बहुत ही सुटेबल होता है। इसलिए जो रेलवे होते हैं इट इज़ द वेरी आइडल एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, अब देखिए गरीब जो होते हैं वो भी इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, अमीर भी इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कंफर्ट के साथ, उनको पानी और वॉशरूम सभी फैसिलिटीज़ जो है ट्रेन्स में अवेलेबल होती हैं। सो दैट्स वाई थाउजेंड ऑफ पैसेंजर यूज़ इट फॉर गोइंग फॉर टू फार ऑफ प्लेसेस। तो इसलिए जो थाउजेंड ऑफ पैसेंजर्स हैं यानी हज़ारों जो लोग हैं, हज़ारों यात्री जो हैं वो लंबी यात्राओं के लिए, दूर की यात्राओं के लिए इसको यूज़ करते हैं। रेलवेज हेल्प इन कैरिंग हैवी एंड बुल्की गुड्स। और जो रेलवेज होते हैं ये हैवी एंड बुल्की गुड्स को भी कैरी करने में हेल्प करते हैं, भारी सामान को भी हम रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। दिस इंक्लूड कोल, मिनरल, फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट एंड मैनी अदर गुड्स, जिसमें कोल यानी कोयला, मिनरल्स, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स यानी जो रासायनिक खाद होती है वो, एंड सीमेंट एंड मैनी अदर गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इज़ बिटवीन जम्मू तवी इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। देखिए इंडिया में जो सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है वो कहाँ है? जम्मू तवी यानी नॉर्थ में, जम्मू तवी कहाँ है? नॉर्थ में है, तो नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ।
साउथ तक। जम्मू तवी से कन्याकुमारी का जो रेलवे रूट है ये इंडिया का सबसे लंबा रेलवे रूट है, लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है। इट कैन बी ट्रेवल्ड इन लेस देन 2 days। और इसमें आप इतनी लंबी जो दूरी है जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है उसको पूरा करने में 2 दिन का टाइम मान के चलिए, लेस देन 2 दिन से भी कम टाइम लगता है, लेस देन 2 days। इसको पूरा करने में इट कैन बी ट्रेवल इन लेस देन 2 days, 2 दिन से भी कम टाइम में ये ट्रेवल किया जा सकता है। सम ट्रेन्स लाइक राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस रन एट अ वेरी फास्ट स्पीड। और राजधानी जैसी एंड शताब्दी एक्सप्रेस जो है ये कुछ ऐसी ट्रेन है जो बहुत फास्ट स्पीड में चलती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन रेलवे ट्रैक इज नॉन एज गेज। और जो रेलवे ट्रैक यानी पटरियों, जो पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, गेज कहा जाता है। इन इंडिया देयर आर 3 टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक अवेलेबल। इंडिया में 3 टाइप के रेलवे ट्रैक अवेलेबल हैं। दीज आर ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। देखिए इंडिया में जो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, गेज कहा जाता है। एंड इंडिया में 3 टाइप ऑफ गेज जो रेलवे ट्रैक हैं वो अवेलेबल है। फर्स्ट इज ब्रॉड गेज। ब्रॉड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चौड़ा, तो इसकी जो चौड़ाई होती है 1.67 मीटर वाइड होती है। कितनी होती है, 1.67 मीटर वाइड, यानी 1.67 मीटर चौड़ी। ठीक है। मीटर गेज होता है 1 मीटर गेज का, यानी पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर की होती है। एंड नैरो का मतलब होता है सकड़ा, जो 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 कम चौड़ाई का होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है यानी पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 77 सेंटीमीटर गेज। द साइज ऑफ रेलवे वैगन एंड कोचेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गेजेस। और जो ट्रेन के, देखिए ट्रेन के जो कोचेज होते हैं यानी डिब्बे होते हैं और जो वैगन्स होते हैं इनकी जो साइज़ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, गेज पर डिपेंड करती है कि वहाँ की जो पटरी है, जो रेलवे ट्रैक है वो कितने गेज का है। अगर नैरो गेज है तो जो रेलवे कोचेज हैं वो भी छोटे साइज़ के होंगे, और अगर ब्रॉड गेज है तो रेलवे कोचेज कैसे होंगे, बड़े साइज़ के होंगे। ओके। नैरो गेजेस रेलवे लाइंस आर अवेलेबल इन हिली एरियाज। और देखिए नैरो गेजेस जो रेलवे लाइंस होती है उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, हिली एरियाज में, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर नैरो गेजेस का यूज़ किया जाता है, यानी कम चौड़ी या कम दूरी वाली रेलवे ट्रैक का यूज़ किया जाता है। देयर आर लोकल ट्रेन फॉर मूवमेंट विद इन अ बिग सिटी। देखिए और जो बड़े बड़ी सिटीज़ होती हैं जैसे मुंबई है, कोलकाता, दिल्ली, ये जो बड़ी शहर हैं जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसे दूरियों को तय करने के लिए भी शहर में ही लोकल ट्रेन्स चलाई जाती हैं, जो बहुत ही कम टाइम में आपको शहर के एक एरिया से दूसरे एरिया तक लेके चली जाती हैं। कोलकाता हैज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे कॉल्ड द मेट्रो। और कोलकाता जो है पहली ऐसी सिटी है जहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे का यूज़ किया गया था, यानी ज़मीन के अंदर जो है रेलवे ट्रैक डाले गए थे, एंड इसे क्या कहा गया, मेट्रो कहा गया। एंड दिल्ली इज़ द सेकंड सिटी इन इंडिया टू हैव अ मेट्रो रेल। और दिल्ली जो है सेकंड सिटी है जहाँ मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। तो फर्स्ट सिटी कौन सी है, कोलकाता, एंड सेकंड इज दिल्ली। ये याद रखिएगा, मेट्रो ट्रेन जहाँ पहले चलाई गई थी उस सिटी का नाम है कोलकाता, एंड सेकंड नंबर पे आता है दिल्ली। ओके। सो ये हो गया हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट कंप्लीट, जहाँ हमने रोड्स एंड रेलवेज दोनों टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया है। सो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, दोबारा से समझिए। और that's all in today's class. We will meet in our next class. That's till then you keep studying, keep learning, take care and bye bye.